हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे राजस्थान की फ़ेमस डिश चूरमा बनाना। तो चूरमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 किलो मोटा गेहूं का पिसा हुआ आटा चाहिए। उसके बाद हमें घी चाहिए और दूध चाहिए। तो सबसे पहले हम आटे में 100 ग्राम घी मिला लेंगे और इसे मिलाने के बाद हम आटे को अच्छी तरह से मस लेंगे ताकि हमारे आटे में कोई गांठें ना रह जाए। इसे मसलने के बाद हम इसमें 200 ग्राम दूध मिला लेंगे और ये दूध और घी हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि हमारा जो चूरमा बने वो नरम हो और उसका स्वाद भी अच्छा हो। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पानी लेना है और पानी को गर्म करना है। गर्म करने के बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे और पानी हमें बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, उसको ऐसे हाथ से थोड़े छींटे दे दे के डालना है ताकि हमारा आटे में गांठें ना पड़ जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं, जब मैंने ये सब मिला लिया है आटे में तो हमारे आटे में गांठें रह गई हैं। तो इस गांठों को हटाने के लिए हमें आटे को मसलते हुए रहना है और जब तक मसलना है जब तक कि हमारा आटा बिल्कुल बारीक ना हो जाए, जैसा कि हमने पिसा हुआ आटा शुरू में लिया था। इसके बाद हम क्या करेंगे, आटे के लड्डू बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप लड्डू बनाने की कोशिश करोगे क्या होगा, लड्डू वैसे बंधेंगे नहीं, आटा बंधेगा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें और पानी मिलाना है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी मिला के देखना पड़ेगा कि लड्डू पूरे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और ये सब कब करना है, जब हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से वो हो जाए, मतलब उसमें कोई गांठें ना रहे। तो जैसा आप देख रहे हो, मैं लड्डू बना रही थी लेकिन लड्डू बंद नहीं रहे थे। तो मैंने क्या करा, इसमें थोड़ा सा और गर्म पानी मिलाया। अब इसके बाद में मैं वापस से लड्डू बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि लड्डू हमारा क्या बन जा रहा है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सारे लड्डू बना लेंगे आटे के। और लड्डू हमें बिल्कुल ऐसे गोल गोल और बिना किसी दरार के बनाने हैं ताकि जब हम इन लड्डुओं को सेके चूल्हे पे तो उसमें क्या हो, हमारा लड्डू फट ना जाए और अच्छे से सिक जाए। तो ऐसे करके मैंने ये सारे आटे के क्या करूँगी, लड्डू बना लूँगी। और लड्डू बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन लड्डुओं को लेके चूल्हे पे सेकेंगे। तो आप देख रहे हो ये लड्डू पूरे अच्छे से बन रहे हैं। इनको बिल्कुल अच्छे से बनाना है हमें, गोल गोल बिना किसी दरार के। ऐसे करके मैंने सारे आटे के लड्डू बांध लिए हैं। अब इनको लड्डू बांधने के बाद आप क्या करेंगे, सारे लड्डुओं को हम चूल्हे पे लेके सेकेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर लेके चलते हैं इनको। अब ये मैंने चूल्हा चेता लिया है कंडे डाल के। तो आपको क्या करना है, चूल्हा बिल्कुल चेता लेना है कंडों के साथ में। और जब ये सारे कंडे अच्छे से जल जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें इन लड्डुओं को रखेंगे और अच्छे से सेकेंगे। तो ये एक तरीके से हमने आटे की क्या होते हैं बाटियाँ बना ली है और उन बाटियों को हमें सेकना है। तो जब चूल्हे पे अच्छे से चूल्हा जब अच्छे से जल जाए तो हमें ये सारी बाटियाँ एक एक करके इस पे रखनी है कंडों के ऊपर। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरी मम्मी इस पे रख रही है। और इसे रखने के बाद हमें क्या करना है, इनको धीरे धीरे एक एक करके सेकना है और हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे कहीं जल ना जाए। तो थोड़ा सा आधा सेकने के बाद में हम क्या करेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे और कंडों को देखेंगे कि वो अच्छे से जल रहे या नहीं जल रहे हैं। नहीं जल रहे तो हम नए और कंडे डालेंगे उसमें और इनको फिर उसके बाद में हम वापस रखेंगे। तो ऐसा करके हमें इनको जब तक कि ये पूरी तरीके से सिक नहीं जाए, चूल्हे पे इनको सेकना है। आप चाहो तो इसे बाटी के ओवन में भी सेक सकते हो। चूल्हे पे सेकने पे क्या होता है कि इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास अगर घर में चूल्हा नहीं है तो आप बाटी के ओवन में इनको सेक सकते हैं। अब इसको सेकने के बाद हमें क्या चाहिए होगी, पीसी हुई 1 किलो शक्कर चाहिए होगी। जो भी हमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो चाहिए होंगे। अब जब ये सिक जाएगा तो सिकने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे लड्डू।
इसके बाद हमें क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। एंड उसके बाद हम एक छलनी लेंगे जो थोड़ी सी मोटी होगी आटे छानने वाली छलनी से, और एक एक लड्डू को हमें फोड़ना है। जब इन लड्डू को फोड़ने के लिए हमें लड्डू को ठंडा नहीं होने देना है। अगर हम इन लड्डू को ठंडा होने देंगे तो क्या होगा, फिर हमें इनको मसलने में परेशानी होगी। तो जितना जल्दी हम इन लड्डुओं को फोड़ के ऐसे छलनी में मसल लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी मम्मी मसल रही है, तो उतना ही अच्छा रहेगा। और जो जितना आप मसल पाते हैं अपने हाथ से उतना मसल के हम इनको बारीक कर लेंगे। और बाकी जो नहीं मसल पा रहे हैं, जो ऊपर मोटा मोटा थोड़ा रह जा रहे हैं सिके हुए टुकड़े, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, या तो आप जो मामदस्ता होता है उससे कूट सकते हैं, या फिर क्या करेंगे हम एक मिक्सी के जार में इनको पीस लेंगे और उसके बाद में छलनी से छान लेंगे। तो हमने क्या करा है, जितना मेरी मम्मी से इसको मसला गया उतना हमने मसल लिया, और बाकी जो इसका ऊपर के जो मोटा मोटा सिका हुआ पार्ट बच गया था उसको हमने क्या करा, मिक्सी में पीस लिया और उसके बाद में वापस से इस छलनी से छान लिया। तो आप ये देख रहे हो कि जो नीचे है छलनी के नीचे वो छना हुआ पार्ट है जो बिल्कुल बारीक है, और ऊपर मोटा सिका हुआ पार्ट है। तो जितना आप अपने हाथ से कर सकते हैं उतना कर लीजिए, और अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं होता है तब भी क्या करो, हम इसको लड्डू को फोड़ लेंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद में मिक्सी में पीस लेंगे। क्योंकि अगर हमने बिल्कुल ही गरम लड्डू को मिक्सी में पीसा तो वो उसके चिपक जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हो पीसने के बाद में और छानने के बाद में ये बिल्कुल ऐसा बारीक हो जाएगा। इसमें से हम जो अगर कुछ ऐसे जले हुए पार्ट काला काला कुछ रह जाता है तो वो हम अलग कर लेंगे हाथ से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी इलायची, जिससे क्या होगा इसका स्वाद बढ़ जाए, और इसमें थोड़ी खुशबू डालने के लिए एज ए फ्लेवर ऐड कर देंगे कूट के। इसके बाद हम ये सारे सामान इसमें मिलाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स को हमने सबको थोड़ा थोड़ा कूट लिया है, बारीक कर लिया है। आपको जितना बारीक करना है आप उतना अपने अकॉर्डिंग बारीक कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा लगभग 300 से 400 ग्राम घी चाहिए। घी को हम ये मिला लेंगे इसमें, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उन ड्राई फ्रूट्स को मिला लेंगे। और चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कि जैसे अगर आपने 1 किलो आटा लिया है तो उसके अंदर आप आधा किलो चीनी तो डाल ही दीजिए। आधा किलो चीनी डालने के बाद में आप जो इसको थोड़ा सा ये पूरा मिक्सचर हो जाएगा तो टेस्ट कर सकते हैं कि कितना मीठा हुआ है। अगर आपको इतना मीठा ठीक लगता है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको और मीठा चाहिए तो फिर आप उसमें 100-200 ग्राम जितना आपको मीठा चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि सारे ड्राई फ्रूट्स हमने मिक्स कर लिए हैं। अभी हमने इसमें आधा किलो चीनी मिलाई है, और ये किशमिश भी इसके अंदर हम डाल रहे हैं। तो घी हमने डाला है 300 ग्राम घी डाला है, आधा किलो पीसी हुई चीनी डाली है। ड्राई फ्रूट्स आपकी इच्छा, आपको जितने डालने हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं भी डालें तो भी चलेगा। एंड इनको फिर क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जब आपस में बिल्कुल क्या हो जाने चाहिए, मिक्स हो जाने चाहिए। तो ये पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप थोड़ा सा हल्का बाहर निकाल के चम्मच से टेस्ट कर सकते हैं कि ये कितना मीठा है। तो अगर आपके लिए मीठा जितना चाहिए उतना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और चीनी मिला सकते हैं। तो हमने इसमें 200 ग्राम और चीनी मिलाई थी, तो उतना मीठा हमको ठीक लगा था। बाकी ये आपकी इच्छा पर है कि आप कितना मीठा खाते हो। इसको मिलाने के बाद में हम क्या करेंगे, सेम के हाथ से लड्डू बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके लड्डू बंध रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बंध रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा और घी मिला सकते हो। जैसे कि अभी आपने देखा मेरी मम्मी ने थोड़ा सा और घी मिलाया, क्योंकि लड्डू जब बांधने की कोशिश कर रहे थे तो क्या था, लड्डू टूट जा रहे थे, अच्छे से पूरे बंध नहीं रहे थे। तो ये मिलाने के बाद में बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है, और फिर एक एक करके
हमको जितने बड़े लड्डू चाहिए उतने हम बना लेंगे। आप चाहे तो छोटे लड्डू बना सकते हो, चाहे बड़े बना सकते हो। ये आपकी इच्छा पर है कि आपको कैसे पसंद है। तो मेरी मम्मी ने हम थोड़े मोटे लड्डू बनाए हैं, जो नॉर्मल साइज़ होते हैं उससे थोड़े से बड़े बड़े। तो आप चाहे तो उतना बड़ा बना सकते हो या छोटा बना सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों राजस्थानी डिश चूरमा बन के तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए अपने घर पे कि आप लोगों से बनता है या नहीं बनता है। और अगर आपको कुछ भी परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या कैसे करना है। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लड्डू बनाने के लिए कितनी सामग्री कितनी ली है वो एक बार मेंशन कर दूँगी। और उसके बाद आप उतनी सामग्री के साथ में या उससे कम, जैसे कि हमने 1 किलो आटा लिया है, क्योंकि हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है। तो आप चाहे तो आधा किलो आटे के साथ में ट्राई कर सकते हैं। तो आधा किलो आटा लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा घी भी आधा हो जाएगा, चीनी आधी हो जाएगी। तो जो भी सामान है उसका आप आधा कर लीजिए और उतना डाल के आप एक बार तैयार करके देखिए। धन्यवाद।